रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 71 दोहा नंबर 62 से आगे। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, रामायण सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कहीं देखा हर जतन बहु, रहै न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ही त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पीता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची हैं, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानो समुझी हृदयहु। पाछिल दुख न हृदय यस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति पर त्याग का दुख
उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब तय कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती हूँ भयो अति क्रोधा, बहु विधि जननी कीन्हि प्रबोधा। यद्यपि जगत में उनके प्रकार अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। शिवय अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हटी की, तब बोली बचन सक्रोध। माता जी को उस समय बहुत क्रोध आया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहूँ, भली भांति पछिताब पिता हूँ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। ऐसा माता सती जी ने उस बीच सभा में कहा। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ यसी मर्यादा। काटिय तासु जी भी जो बसाई, श्रवण मुँह दिन तन चलिय पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभवय देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं, और वे जगत पिता
और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजी हूँ तुरत देहते ही हेतु उरधरी चंद्र मौलि वृख केतु। ऐसे कही जोग अग्नि तनु जारा भयहूँ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृक्ष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योगिनी में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहूँ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सती मरनु सुनी शंभुगन लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा कीनी मुनि। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख कर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र करी कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह कीन्हा सकल सुरन विदवत फल दीन्हा। ये सब समाचार शिवजी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदिति दक्ष गति सोई जसी कछु शंभु विमुख कय होई। यह इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बरु मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि के कारण हिमगिरि गृह जाई जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमांचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब तै उमा शैल गृह जाई
सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। जब से उमा जी हिमांचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमांचल ने उनको उचित स्थान दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, हमारा रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।